IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक एस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा घटना चक्र प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये जनरल साइंस बायोलॉजी के क्वेश्चन है, पार्ट 5 है, जो बीपीएससी और जो है यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। और साइंस के क्वेश्चन को तैयार करने का सबसे आसान तरीका है, आप घटना चक्र के सारे क्वेश्चन को अच्छे से अगर सॉल्व कर लेते हैं तो क्वेश्चन आपकी बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कहीं भी कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती हैं? ठीक है, तो हमारे शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? जो है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये हमारे शरीर की सबसे छोटी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीयूष, पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। तो पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित कहाँ होती है? ये ग्रंथि कहाँ पाई जाती है हमारे शरीर में? तो ये हमारे शरीर में मस्तिष्क में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तो हमारे मस्तिष्क में ये ग्रंथि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि होती हैं? मतलब हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां ऐसी होती हैं जो शरीर के अंदर पाई जाती हैं, कुछ बाहर पाई जाती हैं। तो जो दोनों में पाई जाती हैं तो वो है आपका अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथि होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं जो है एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करती हैं? तो एंड्रोजन हार्मोन का स्रावन कौन करता है हमारे शरीर में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, लेडिंग की कोशिकाएं। लेडिंग की कोशिकाओं के द्वारा ही जो है एंड्रोजन हार्मोन का जो है क्या कहते हैं स्रावित होता है, निकलता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ें खाने को दी जाए तब भी उसके रक्त में शर्करा का जो है संद्रण स्थित बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अग्नाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है। ठीक है, जैसे जो है जिस कारण से जो है ये प्रक्रिया हमारे शरीर में होती है, किसी भी प्राणी में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है आपका, अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? अगर हमारे शरीर के अग्नाशय में खराबी हो जाती है तो क्या होगा? तो इंसुलिन और जो है ग्लूकैगॉन नहीं बनेंगे। तो इंसुलिन एक जो है प्रोटीन भी होता है, एक हार्मोन भी होता है, और ग्लू जो है कैगॉन भी एक तरह का हार्मोन होता है। ये दोनों हमारे शरीर में नहीं बनेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो याद रखना, अग्नाशय में एक पाचक रस निकलता है और जो हार्मोन होता है उसे कौन उत्तेजित करता है? जिससे हमारे शरीर में खाना पचता है, पाचन क्रिया को जो है हमारी ठीक रहती है। तो आपका होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, सिक्रेटिन। सिक्रेटिन नामक हार्मोन ही जो है अग्नाशय से निकलता है और वो पाचक एक रस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका, इंसुलिन है क्या? इंसुलिन होता क्या है? तो इंसुलिन एक हार्मोन भी होता है, इंसुलिन एक प्रोटीन भी होता है, याद रखना। तो यहाँ पे पूछा गया तो इसका आंसर यहाँ पे प्रोटीन होगा। ठीक है, अगर हार्मोन होता तो दोनों हो जाता है। ठीक है, तो इंसुलिन एक हार्मोन भी है, एक प्रोटीन भी है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में कम से कम 20 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। तो इंसुलिन का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो है आईलेट्स ऑफ जो है हैंगर लेंस द्वारा। हैंगर लेंस की द्वीपिका होती है हम अग्नाशय के अंदर, वहीं से जो है इसका उत्पादन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट आपका, मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे आ गया, हार्मोन भी आ गया। तो मानव हार्मोन जो है इंसुलिन कहाँ उत्पन्न होता है? यही मैंने आपको बताया था। तो ये अग्नाशय से निकलता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखना। ठीक है, अभी मैंने इसको बताया। तो अलग अलग तरीके से मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ जो हर चीज़ से, जिससे आपके गलत ना होने पाए। फिर दिखा है, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो हार्मोन है। ठीक है, वहाँ पे क्या था? इंसुलिन एक प्रोटीन भी था और जो है इंसुलिन एक हार्मोन भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। तो ऐसे ही क्वेश्चन है आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका, इंसुलिन निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है, ये पूछा गया है। तो इसमें जस्ता पाया जाता है, ये भी याद रखना। ये क्वेश्चन जो है आईएएस में भी आया हुआ था एक बार। तो इंसुलिन में जो है कौन सी धातु पाई जाती है, अगर आपसे पूछा जाए तो इसका हो जाएगा जस्ता। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन प्राप्त होता है। तो इंसुलिन
और कहाँ से प्राप्त होता है? अगर किसी प्राकृतिक जो है पादप से देखा जाए तो डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। जो डहेलिया फूल होता है उसकी जड़ों से भी इंसुलिन पाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एक तरफ यहाँ पर पूछा गया कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। यहाँ पे एक हार्मोन दिया गया और यहाँ पे उसके काम दिए गए हैं। ठीक है। तो पहला है आपका जो है इंसुलिन, यह रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, बिल्कुल सही है। जो है मेलाटोनिन, यह निद्रा का नियंत्रण करता है, बिल्कुल सही है। ऑक्सीटोसिन, यह रक्त ग्रंथियों से दूध का जो है वहाँ से दूध निकलता है, रक्त जो स्तन ग्रंथियों से, ये भी बिल्कुल सही है। और गैस्ट्रिन जो है ये रक्तचाप का नियमन करता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो गैस्ट्रिन जो है याद रखना ये रक्तचाप का नियंत्रण नहीं करता है। ठीक है। गैस्ट्रिन कहाँ से निकलता है? तो ये गैस्ट्रिन जो है याद रखना आमाशय से निकलता है, तो ये रक्तचाप का नियमन नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आपका माँ और शिशु के बीच गले लगना, चूमना, निम्न में से जो है हार्मोन में से किसके मोचन के से ये घटना होती है, प्रेरित होता है? याद रखना कोई माँ है अपने बच्चे को जो गले लगाती है, उसे चूमती है, प्यार करती है, तो ऐसा किस हार्मोन्स के कारण होता है? तो उस हार्मोन्स का नाम पूछा गया है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण ही माँ और बच्चे के बीच में प्यार होता है। तो इसको याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा डी, ये वही हार्मोन के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? जो स्तन से दूध निकलते हैं, किसी पशु के निकलते हैं या जो है जब अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, तो किस ग्रंथि, वो कौन सा हार्मोन होता है जो दूध का जो है स्रावित करता है? तो उसका नाम भी वही है, ऑक्सीटोसिन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? इसमें पूछा जा रहा है कौन सा एक प्रोटीन नहीं है। तो ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, ना कि एक प्रोटीन है, बाकी ये सब प्रोटीन है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ना कि कोई प्रोटीन है। ठीक है। नेक्स्ट आपका गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? देखा होगा गांव में जब गाय और भैंस से दूध नहीं निकलता है तो कौन सी सुई, कोई सुई लगाते हैं हार्मोन्स की, और तब दूध निकलने लगता है। उस सुई का नाम भी यही है, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन जो है सुई लगाते हैं और दूध अपने आप जो है निकलने लगता है थनों से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। तो ऑक्सीटोसिन कई चीज़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। नेक्स्ट है आपका आयोडीन युक्त नमक जो है नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह क्या करता है? तो यह थायराइड ग्रंथियों का नियंत्रण करता है। ठीक है। तो आयोडीन युक्त जो नमक होता है ये थायराइड ग्रंथियों का नियंत्रण करता है, इसीलिए गले में सूजन नहीं आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायरॉक्सिन क्या होता है? तो थायरॉक्सिन एक हार्मोन होता है, अभी मैंने बताया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। और हार्मोन और एंजाइम से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका आयोडीन युक्त हार्मोन कौन होता है? तो आयोडीन युक्त हार्मोन अभी मैंने आपको बताया थायरॉक्सिन जो है हमारे गले में पाया जाता है, और याद रखना ये हार्मोन जो है आयोडीन युक्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, अभी मैंने आपको बताया भी था। ठीक है। नेक्स्ट आपका कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? इसका मतलब ये हुआ कि उड़ो और लड़ो का मतलब ये है, आप समझ लीजिएगा जैसे हम कहीं जाते हैं, अचानक हमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारा जो है शरीर तापमान बढ़ जाता है, हम जो है और खून का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, इसीलिए उसको लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। तो वो कौन सा हार्मोन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एड्रेनालिन हार्मोन होता है। इसी हार्मोन के कारण हमें जब कोई भी हमारे ऊपर आफत आती है तो हमें जो है बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होती है और हमारे शरीर में जो है बहुत ज़्यादा उत्तेजना छा जाती है। तो उसके पीछे कारण यही है, एड्रेनालिन हार्मोन, इसलिए उसको कहा जाता है लड़ो और उड़ो हार्मोन। नेक्स्ट आपका जो है एस्ट्रोजन क्या होता है? तो एस्ट्रोजन क्या होता है ये पूछा गया है, ये भी एक तरह का हार्मोन होता है, अभी मैंने बताया। ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन होता है? इसमें कौन सा एक ऐसा हार्मोन है जो महिलाओं में होता है, पुरुषों में नहीं होता है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका एस्ट्रोन। जो है एस्ट्रोन जो है हार्मोन जो है ये महिलाओं में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को नियमित करता है? तो याद रखना हमारे शरीर में ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जो हमारे रक्त में कैल्शियम को और फास्फेट को विनियमित करता है, संतुलन बनाए रखता है? तो वो है आपका कौन सा? पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन जो है ये हमारे रक्त में कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो जब क्लोरोफिल की घटना होती है पौधों में तो कौन सा इसमें घटक शामिल नहीं होता है? कैल्शियम। इसमें कैल्शियम से कोई मतलब नहीं है। कार्बन, हाइड्रोजन और मैग्नीशियम तीनों क्लोरोफिल में घटक होते हैं, लेकिन कैल्शियम से कोई मतलब नहीं है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पर्णहरित
क्लोरोफिल निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो याद रखना, जब पर्णहरित होता है, क्लोरोफिल होता है, तो पत्तियों के रंध्र में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा चुका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। तो हरे पौधों में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है तो क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। जिसका आंसर हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो पौधे कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन की उत्पत्ति करते हैं। तो ऑक्सीजन का कच्चा माल किसे कहेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को कहेंगे, ठीक है। इसलिए पेड़ लगाने को हमेशा कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आपका, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है। तो हमारी पृथ्वी पर अगर 100% ऑक्सीजन है तो उसका लगभग 40% ऑक्सीजन का उत्पादन कौन करता है? शैवालें करती हैं। जो ग्रीन नील हरी शैवालें होती है, जो शैवाल हमारे समुद्रों में पाई जाती हैं, इसी कारण जो है लाल सागर को लाल सागर कहा जाता है, क्योंकि उस पर लाल कलर की शैवाल पाई जाती है, ठीक है। तो शैवालों से हमारी पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृत्रिम प्रकाश। अगर मान लो कहीं लाइट चल रही है और उसके नीचे पौधा है, तो क्या वो पौधा प्रकाश संश्लेषण करेगा या नहीं करेगा? तो करेगा, बिल्कुल करेगा। तो कृत्रिम प्रकाश भी, सड़क की लाइट भी जो है प्रकाश संश्लेषण का कारक हो सकता है। याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो प्रकाश संश्लेषण केवल सूर्य के प्रकाश में नहीं होता है, कृत्रिम प्रकाश में भी हो सकता है, लाइट से भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो इसका आंसर बहुत महत्वपूर्ण है, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में। तो सूर्य का प्रकाश आता है और रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। इसी क्वेश्चन को और तरीके से बताया गया है, लिखा है, प्रकाश का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, जो प्रकाश होता है तो प्रकाश का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नलिखित किसके द्वारा होता है? तो प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में जो रूपांतरण होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है। अभी मैंने ऊपर बताया आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन को मैंने घुमा दिया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। उसी क्वेश्चन को दोबारा यहाँ दिया है अलग तरीके से। ऊर्जा, जो सौर ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो प्रकाश ऊर्जा या सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है कब? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है? तो जो पौधों की जड़ें होती है वो कौन सा काम नहीं करती हैं, ये पूछा गया है। ये भी बहुत आंसर बहुत मतलब सरल आंसर है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। जल का अवशोषण तो करते हैं, पोषक तत्वों का अवशोषण भी करते हैं, पौधों को सहारा भी देते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण क्रिया पेड़ के पत्ते करते हैं, ना कि जड़ करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं, क्योंकि पेड़, तो रात में पेड़ नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती। क्यों? तो पेड़ रात में जो है कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। दिन में तो ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, लेकिन रात में कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। इसीलिए कहा जाता है पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं। तो याद रखना, जो पौधे होते हैं वो जल को कैसे अवशोषित करते हैं, ये पूछा गया है। तो जड़ों के बालों द्वारा। जैसे जड़ होती है तो जड़ में बहुत सारे छोटे छोटे रंध्र, उसमें रोएं पाए जाते हैं, उन्हें जड़ों का बाल कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना, जड़ों के बालों द्वारा ही जल अवशोषित होता है और सीधे ये जो है जाइलम की क्रिया द्वारा ऊपर पहुँच जाता है, ठीक है, जाइलम टिश्यू के द्वारा। अगला क्वेश्चन वही दिया गया है, देखो लिखा भी है, पेड़ पौधों में जाइलम मुक्ता जिम्मेदार किसके लिए होता है? तो मान लो जैसे ये पेड़ है और ये उसकी जड़ें हैं, तो जड़ों द्वारा पानी जब जो है अवशोषित होता है तो जाइलम नामक टिश्यू पाया जाता है। तो जाइलम नामक टिश्यू क्या करता है? वो जल को ऊपर की ओर ले जाता है। तो जल का परिवहन कौन करता है? तो जल का परिवहन करता है जाइलम, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है सी हो जाएगा। तो जाइलम नामक टिश्यू होता है, ये तो ऊतक होता है जो पौधों में पाया जाता है और जल का परिवहन करता है, ऊपर की ओर जल पहुंचाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो जा से जल और जा से जाइलम, तो आपको इसी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी किसके लिए होता है? तो याद रखना, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो
भोजन बनता है उसको हम आहार कहते हैं। तो आहार का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो इसका सिंपल है, इसका आंसर हो जाएगा आपका आहार। तो आहार वाहन के लिए फ्लोएम नामक ऊतक जिम्मेदार है और जल के लिए जैलम जिम्मेदार है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आपका पौधे अपना पोषण तत्व मुख्यतया किससे प्राप्त करते हैं? तो पौधे अपना अधिकांश पोषक तत्व किससे प्राप्त करते हैं? बहुत सिंपल है, मृदा से प्राप्त करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। इसीलिए मृदा में हम खाद का डालते हैं, खाद का इस्तेमाल करते हैं जिससे पौधों को पहुँचे। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? इनमें कौन सा ऐसा है जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो सोडियम की आवश्यकता पौधों के लिए नहीं होती है, जबकि पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की होती है, लेकिन सोडियम से पौधों का कोई मतलब नहीं है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कौन सा तत्व सरसों के तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होता है? ऐसा कौन सा तत्व होता है जो सरसों के तेल की मात्रा को बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होता है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सल्फर। तो सरसों के तेल में सल्फर पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। नेक्स्ट आपका पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में 78% पाया जाता है, लेकिन पौधे जो है नाइट्रोजन को जड़ों से लेते हैं। तो जड़ों में मिलाने का काम जीवाणु करते हैं वायुमंडल से, लेकिन पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट आपका फसल लॉगिंग विधि क्या होती है? तो फसल लॉगिंग विधि किसे कहते हैं? तो फसलों उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण जब हम करते हैं तो उसे हम कहते हैं फसल लॉगिंग विधि कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो याद रखना, जैसे मानव में हार्मोन पाया जाता है वैसे पौधों में पाया जाता है। तो पौधों में बहुत सारे हार्मोन होते हैं, इनमें पूछा जाएगा कौन सा हार्मोन पौधों का नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन मानव में पाया जाता है, अग्नाशय से निकलता, सबको पता है, अभी मैंने आपको बताया भी है। तो हार्मोन जो है याद रखना, ये पौधों में पाया जाता है और मानव में पाया जाता है। इसमें जो है साइटोकाइनिन, एथिलीन और जिबरेलिन, ये तीनों पौधों के हार्मोन हैं। तो पौधों के टोटल हार्मोन कितने हैं? यहाँ पे देखो मैंने लिस्ट दे दिया गया है। टोटल 5 हार्मोन है पौधों के। कौन कौन से? पहला है आपका एबिसिसिक अम्ल, एक है आपका ऑक्सीन है, एक आपका है साइटोकाइनिन है, एक आपका एथिलीन है और एक आपका है जिबरेलिन है। ठीक है। ये सारे हार्मोन जो है कैसे हैं? तो ये सब पौधों के हैं। इन 5 हार्मोन को याद रखना, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? इनमें कौन सा एक पादप हार्मोन है? अभी मैंने आपको बताया। तो साइटोकाइनिन नामक हार्मोन एक पौधों का है, बाकी ये सब जितने दिए गए हैं ये सब मानव के हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सा जो है हार्मोन पौधों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है? जो पौधे ग्रोथ करते हैं उसके लिए कौन सा हार्मोन जरूरी है पौधों के लिए? तो इन जो है याद रखना कौन सा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन नामक जो है हार्मोन होता है जो पौधों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन होता है? जैसे मान लो कोई पौधा है वो सूखे को सहन कर लेता है, तो सूखे को सहन करने वाला हार्मोन कौन होता है? एब्सिसिक अम्ल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। तो एब्सिसिक अम्ल जो है एक पौधों का हार्मोन है जो सूखा से पौधों को बचाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन होता है? याद रखना, जितने भी 5 हार्मोन मैंने बताया है तो सारे 5 जो हार्मोन होते हैं उनमें सब जो है तत्व के रूप में होते हैं, लेकिन एक हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ये पूछा गया है। तो एथिलीन नामक हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। बाकी सब तत्व के रूप में पाया जाता है, बस यही एक है आपका जो है एथिलीन, ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। 5 में से केवल एक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का उपयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो याद रखना, उसे हम एसिटिलीन कहते हैं। एसिटिलीन द्वारा ही हम जो है गैस के द्वारा वो क्या करते हैं, हम फलों को पका देते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन मैंने बायो के दे दिए हैं। इसी तरह के लगातार मैं सारे घटना चक्र करा दूंगा। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।